हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको कक्षा 8 का लेक्चर नंबर 1 अध्याय 10वां मंगर। तो बच्चों, मंगर क्या है ये हम लोग पाठ के दौरान जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक किसान के जीवन का वर्णन किया गया है। बच्चों, वर्णन मतलब खोलकर विस्तार में किसान के बारे में बताया गया है, जो अपने खेतों में बैलों की सहायता से खेत जोतता था। बच्चों, जो क्या कार्य करता था, बैलों की सहायता से खेत जोतता था, यानी खेत जोतने का काम करता था। तथा वह बेटे के होने पर सोचता है कि बड़ा होने पर उसकी काम में सहायता करेगा। जो बच्चों क्या सोचता है, जब उसका बेटा हो जाता है तो वो यह सोचता है कि बड़ा होके क्या करेगा बच्चों, उसके कार्य में मदद करेगा। क्या कार्य करता था बच्चों मंगर कार्य करता था बैलों के द्वारा खेत जोतने का। परंतु बहुत छोटी उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई, यानी बच्चों जो उनका बालक था छोटा सा, वह मर गया, जिस कारण वह जीवन भर दुखी रहता है। बच्चों, एक स्थायी भाव होता है या कोई कार्य होता है, किसी भी चीज के लिए अगर संघर्ष किया जाता है तो किस लिए कि हमें जीवन में उसके बाद वो उपलब्धि हासिल होगी। जैसे कि आप बच्चों शिक्षा कर रहे हैं किस लिए कि आप आगे चल के कुछ बनेंगे, अफसर बनेंगे। तो इसी प्रकार से हर चीज का एक उद्देश्य होता है, और जब वो उद्देश्य खत्म हो जाता है तो जीना निस्वार्थ और कुछ बचता ही नहीं है जीवन में। तो यही हुआ कि उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, तो बस क्या ही होगा। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेते, आप अपने अपने पाठ पे आइए और अध्ययन 10वां खोलिए अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में। मैं प्रारंभ करती हूँ। गधे पर हल, हाथ में पैना, हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा। बच्चों, ये क्या है, ये एक तरीके से व्याख्या बताई गई है। क्या व्याख्या है कि कंधे पर तो हल है, हाथ में पैना लिए हुए है। पैना क्या होता है, जैसे हल होते हैं ना, वैसे ऐसे करके ऐसे पैना, देखिए आपको चित्र में दिखाया हुआ है। हाथ में पैना, हट्टा कट्टा शरीर, यानी शरीर कैसा है, बहुत हट्टा कट्टा है। और कमर में भगवा, कमर में क्या बांध रखा है बच्चों, भगवा बांध रखा है। आगे आगे बैलों का जोड़ा, यानी आगे आगे क्या चल रहा है बच्चों, बैलों का जोड़ा चल रहा है। दो अपनी हाँ की आवाज से भागते मेरे खेतों की ओर सुबह सुबह जाता, यानी एक हाँ की आवाज के साथ क्या है, मेरे खेतों से सुबह सुबह कोई जाता है। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है, मुझे ऐसा लगता है। बच्चों, क्या लेखक ने भी उसे शुरू से एक रूप में देखा है और उसी रूप में दिखता है। कैसे कि हट्टा कट्टा एक नौजवान है जो क्या है, हाथ में पैना लिए हुए हल चलाता हुआ हा क्या है बच्चों, हंसते हुए जाता है। मुझे याद आता है कभी कभी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। यानी क्या याद आता है बच्चों, कभी कभी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। उसे क्या याद आता है, मुझे याद आता है, नहीं, वो कहता है कि मुझे याद आता है कि कभी कभी उसे कंधों पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है, जब उसके कंधे पर हल नहीं था होता। यानी उसके कंधे पे क्या होता था बच्चों, तब उसके कंधे पर हल नहीं होता था, तब वह उससे मिला था, उसे सौभाग्य मिला। सौभाग्य बोला यानी अच्छे व्यक्तियों से मिलना बच्चों सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति से कम ही लोग बाग मिल पाते हैं। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि न जाने मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों में प्राय देखा जाता है। बच्चों, क्या होता है, बच्चों को देख के आप इतने बड़े नहीं होंगे, आप भी बच्चे ही होंगे, और आपको भी बच्चे देख के क्या लगता होगा, कितने क्यूट हैं, कितने इनोसेंट हैं, ये कितना प्यारा लग रहा है मम्मी ये। तो क्या है कि बच्चों को देख के सभी को प्यार आता है, लेकिन मंगर को नहीं आता था। उसे स्वाभाविक रूप से इतना स्नेह नहीं था जितना होना चाहिए था। अब बच्चों, जिसके पास खुद का बच्चा ना दिख रहा हो उसे किससे स्नेह होगा। वैसे वास्तविक रूप में ऐसा हो जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं। आज जब मंगर अशांत जर्जर हो चुका है, बच्चे मानो उसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़ कर भागते हैं।
जर्जर मतलब बच्चों बूढ़ा हो जाना। जर्जर मतलब कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग बाग लटक जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, खाल लटक जाती है तो क्या होता है, जर्जर हो जाते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि अब जैसे मंगल आशक्त हो गया, यानी कि उसमें शक्ति नहीं बची उतनी, जर्जर हो चुका है यानी लटक चुका है बिल्कुल। बच्चे मानो उसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भागते हैं, यानी छोटी छड़ी से छेड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों शक्ति नहीं है, अशक्त हो गया है, तो भागेगा कितनी दूर तक, बच्चे भाग जाएंगे तब तक, और खाल भी लटक चुकी है बहुत ज्यादा। तो यह बात उन्होंने बताई है। और जब वह झल्लाता है, उसे मारने के लिए बुढ़ापे की अपनी लकुटियां खोजती या झिझकर गलियां पकने लगता है। यानी बच्चों क्या होता है, जब इंसान अपने आप से भी दुखी है बहुत ज़्यादा और लोग बाग भी उसे तंग कर रहे हैं, तो बच्चों गालियां स्वाभाविक रूप से निकल जाती हैं। तो इसमें यही लिखा है क्या, उन्हें मारने के लिए बुढ़ापे की अपनी लकुटियां खोजता या झीझ कर गालियां बकने लगता है। तो वो खिलखिला पढ़ते और उसको मुंह चिढ़ाने लगते हैं, यानी खिलखिलाने यानी हंसने लगते हैं और उसको मुंह चिढ़ा के भागते हैं। बच्चों से उसकी तृष्णा क्यों हुई, यानी तृष्णा क्या होता है बच्चों, तृष्णा होता है बच्चों प्यास, व्याकुलता। आपको किसी चीज के लिए तृष्णा हो रही है, तृष्णा बोलते हैं बच्चों प्यास। बोलते हैं ना, मुझे पानी की तृष्णा है, मेरे ख्वाबों की तृष्णा है, यानी क्या है बच्चों, मुझे प्यास है इन सब चीजों की। तो क्या हो रही है, बच्चों से उसकी तृष्णा क्यों हुई, यानी बच्चों से उसको क्या हुई, इतनी तृष्णा क्यों हुई, यानी इतनी प्यास क्यों आई बच्चों को लिए उसके हृदय में। ये बच्चों तृष्णा दिया हुआ है, लेकिन ये वतृष्णा होता है बच्चों घृणा, और तृष्णा होता है बच्चों प्रेम। तो यहाँ पे वा और लगा लेना, वतृष्णा क्या हो गया बच्चों, घृणा। तो इसमें क्या लिखा है कि बच्चों से उसकी घृणा क्यों हुई, यानी अगर बात करें तो बच्चों से इतनी घृणा क्यों हो गई उसे। शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक बच्चा नसीब हुआ, वह कमाऊ पूत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा। मैंने यही बोला था कि शायद इस वजह से हो, और ये बात लेखक ने भी अपने शब्दों में बोल दी कि उसका एक ही बच्चा था, भगवान से जो उसे मिला था, और वह भी भगवान ने ले लिया। तो शायद ये कारण हो सकता है कि उसे बच्चे कभी भी क्या रहे, पसंद नहीं आए, और उनसे वो क्या करता रहा, वतृष्णा करता रहा। और उसकी जो बच्ची थी यानी छोटी सी लड़की, उसकी जो बच्ची थी जिसकी शादी में उसकी इतनी दरियादली दिखाई, लेकिन एक बार मुसीबत के दिनों में जब उसके दरवाजे पहुंचा, तो उसके दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखाई कि मंगर का स्वभाव उसे वहां से जबरदस्ती बुला लाया। अब बच्चों एक बिटिया भी थी उनकी, जिसकी उन्होंने क्या कर दी थी बच्चों, मंगर ने शादी कर दी थी। और शादी के बाद जब वह उनके द्वार पर पहुंचा, तो उन्हें बेइज्जती लानत का सामना करना पड़ा, और इसके फलस्वरूप वो क्या हुआ कि वो अपनी पुत्री को घर ही ले आया अपने साथ ही। एक बेटा था जो अब चल बसा, और एक लड़की है जिसे वो अपने साथ अपने घर ही ले आया। तो अगर माना जाए तो मंगर का जो भी स्वभाव है, जैसा भी है, वह कदापि गलत नहीं है। मंगर का स्वाभिमान, गरीबी में भी स्वाभिमान। बच्चों स्वाभिमान जिनमें होता है उनमें स्वाभिमान होता ही है। तो उन्होंने बोला कि मंगर का जो स्वाभिमान था वो गरीबी में भी था, यानी वो जिस प्रकार से रहता था उसी प्रकार से वो रहता था। लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही है, मंगर ने कभी भी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की। बच्चों ये एक उसकी खूबी रही कि उसने किसी की बात बर्दाश्त नहीं करी। और ये बात बच्चों कौन कर सकता है, जो अपने आप में सक्षम हो। सक्षम जो व्यक्ति होगा वो किसी की बात क्यों मानेगा, वह तो अपने मन का ही करेगा। अगर आप उससे कुछ और मनवाना चाहेंगे तो मान जाएगा नहीं, क्योंकि वो सक्षम है, उसे पता है अगर वो सही कर रहा है और वो सक्षम भी है। अब मानिए वो है, लेकिन इसमें एक बात जोड़ दी, गरीबी, यानी वो सक्षम नहीं था इतना कि वो हर कार्य कर सके। लेकिन फिर भी क्या था कि मंगर में खूबी इसलिए थी, खूबी भी यही रही है, मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की, और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं।
ये तो मैं खूबी नहीं मानूंगी। इन्होंने क्या बोला कि और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं, और उसने कभी अपने से बड़ा किसी को माना भी नहीं, वही बड़ा था। ये उसके अंदर लेखक के अनुसार खूबी थी। मंगर मेरे बाप का अदब करता था। यानी अदब मतलब क्या बच्चों? आदर सत्कार कहते हैं अदब को। कहते हैं ना माँ बाप का अदब कीजिए, माँ बाप की अदब से सारी बातें मानिए। यानी क्या है? आदर सत्कार से सारी बातें मानिए, अदब इसे कहते हैं। अदब की महफिल थी, मतलब क्या बच्चों? कि अदब मतलब संस्कार की महफिल थी। तो अदब मतलब एक तरीके से क्या हो गया? मानना किसी की बात। अदब करता था, शायद उसके बुढ़ापे के कारण। अपने पिताजी को लिखा है, शायद वो बूढ़े थे इसलिए वो उनकी बात अदब से मान लेता था। सुना है मेरे बापूजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण। क्या बोला? कि सुना है मेरे बापूजी को वो बेहद चाहता था, यानी बहुत मानता था दिल से। वह भी किस वजह से? शायद उनके नेक स्वभाव के कारण, कि इनका स्वभाव अच्छा था। नेक स्वभाव के कारण। किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा। बच्चों, उनके पिताजी को तो मानता था, लेकिन पिताजी के जो भैया थे, मतलब चाचा जी, उन्हें नहीं मानते थे, उन्हें मानते थे अपने बराबर ही। मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा है, यानी कल तक तू ही कहकर बुलाता था। किसी की मजाल जो मंगल को बदजुबान कहे, हलवाहों को मिलने वाली नित दिन की गालियां तो दूर की बात। बच्चों, इतना रुबार था मंगल का कि उसे कोई तू तड़ाक करके बात भी नहीं करता था। तो गालियां तो दूर की बात है कि कोई गालियां दे दे उसे। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगल का हट्टा कट्टा शरीर। क्यों नहीं करते थे बच्चों? इसे मान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसके शरीर को देख के नहीं करते थे। और शरीर को देख के क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बच्चों डर। अब शरीर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। आज बच्चे छड़ियां छेड़ के भाग जाते हैं। तो बच्चों इसलिए मान सम्मान बढ़ाइए अपना, ना कि क्या कि आप अपना किसी के अंदर डर बैठाएं। तो यही हुआ। क्या था? मंगर का हट्टा कट्टा शरीर। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगर का हट्टा कट्टा शरीर, और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। ये बहुत अच्छा गुण था। क्या बच्चों? कि उसमें क्या था? उसमें ईमानदारी थी। और कमाऊ मतलब क्या था बच्चों? कि वो मेहनती था। अगर आप उसे कोई कार्य देंगे तो वो करेगा, और क्या करेगा? ईमानदारी से करेगा। जिसने ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का दल्म खटते जोतता मंगर 15 जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराऊ लगना मुश्किल। बच्चों क्या? वह बहुत अच्छे से क्या करता था बच्चों? खेत जोत लेता था, और ऐसे जोत लेता था क्या था कि उसमें सिराऊ लगना भी बड़ी आसानी से आ जाती थी। बड़ी आसानी से वो अपने कार्य कर लेता था। यही समझाना चाहते थे। मिलना मुश्किल मंगर को, मतलब उसमें एक सिराऊ भी मिल जाए ये भी मुश्किल था। इतना महीन खेत जोतता था वो। मंगर को ये बताने की जरूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों के आसपास घूम जाता, और फिर ताक होती। बच्चों क्या था? वह देखिए मेहनती था, और मेहनती किस प्रकार से था कि वो अपने खेत वेत सब देख के जाता था रात को ही, और किस में कैसे क्या क्या लग रहा है। तो उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी कि कहाँ क्या कार्य होना है उसके खेत में। उसे सब कुछ पता था, क्योंकि वह करता रहता था वह कार्य। मुश्किल मंगल को यह बताने की जरूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों के आसपास घूम जाता, और जिसकी ताक होती वहाँ हल लिए सुबह सुबह पहुँच जाता। जुताई के वक्त किसी के देख रेख की भी ज़रूरत नहीं, यानी किसी की देख रेख की भी ज़रूरत नहीं, मैं अकेला जोत लूँगा, इतना मेहनती था। आम हलवाहों के पीछे किसान लठट लेकर
पड़े रहते और तो भी वे जी चुराते, ढलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते। आम लोग फिर भी क्या करते थे कि आज का काम कल के लिए छोड़ दिया, ऐसे ऐसे कार्य करे। लेकिन मंगल क्या था, मंगल को क्या करना है कि खेत जोतना है, आज ही जोतना है, और कितना कितना क्या क्या काम करना है उसे पता था, और वो मेहनती इतना था कि वो कर लेता था, कल के लिए छोड़ते। यह आदत मंगर में थी ही नहीं। यों ही रखवाली चाहे हरी हरी फसल की हो या सूखी परसी की, यानी रखवाली भी बड़े अच्छे से करता था, चाहे हरी फसल की हो या फिर क्या हो, सूखी पसही की। खलिहान में चाहे बोसों की झील हो या अनाज की रास, मंगर पर सब छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता था। यानी बच्चों क्या, वह सबकी देखरेख बहुत अच्छे से करता था। तो बच्चों अगर मैं बात कहूँ, अगर वह थोड़ा सा अपने आप में था कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, तो वह गलत नहीं था, क्योंकि मंगर पे बच्चों हम सब कुछ छोड़ सकते थे। आप भी ये गुण अपना लीजिएगा मंगर का, कि जो काम जितने टाइम तक करना है उतने टाइम तक खत्म करिए, नियमित रूप से अपना कार्य करिए, और किस प्रकार से आपको करना है आपको पता है तो आप वह करिए। तो ये जरूरी भी है और आपको करना भी चाहिए। निश्चिंत सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ, ये बात वह पूछ रहे हैं कि दूसरा ऐसा जन मिल जाएगा कहीं पर, बताओ दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ, फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए। सही बात है बच्चों, अगर उसके जैसा दूसरा नहीं मिल सकता तो उसकी तो कदर अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा पेन है जो क्लास में किसी के पास नहीं है, तो उसे देखने के लिए बच्चों का तांता लग जाता है कि कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या है। तो इसी प्रकार से मंगर इतना मेहनती था कि अगर उसकी कदर लाजमी थी, और वो कदर किस लिए थी, उसके हट्टे कट्टे शरीर की थी, और जितना हट्टा कट्टा उसका शरीर था वह उस शरीर से पूरा कार्य करता था। फिर क्यों ना उसकी कदर की जाए। मेरे बाबा कहते थे, मंगर हल वाहा नहीं है, स्वांग है। बच्चों क्या, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी मम्मी भी कहती होंगी। जो चीज़ें मुमकिन नहीं होती उन्हें बताया जाता है छलावा, कि क्या है बच्चों, छलावा है। तो स्वांग क्या है, स्वांग मतलब क्या है कि मंगर हला वाह नहीं है, कि हल चलाने वाला नहीं है, वो एक स्वांग है। स्वांग मतलब जो झटपट कार्य कर देता है, एक सपना मान लीजिए। बोलते हैं ना कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, मेरे को चूटी काटी हो, तो क्या होता है, यही वाली बात होती है, स्वांग है। स्वांग है वह अपनी स्वांग की तरह ही कभी कभी रूठ जाता था, और जब जब लोगों को झिझड़ भी देता था, यानी कभी कभी लोगों पे चिड़चिड़ा भी जाता था कि मैं नहीं करूँगा, ये वो है। उसकी झिझड़ सबके सर आंखों पर, सब उसका रूठना और उसकी मनौती होती। बच्चों क्या है, जो लोग बाग दिल के बिल्कुल साफ होते हैं वह रूठ भी जाते हैं तो पल भर में मान जाते हैं। उन्हें 2 मिनट नहीं लगी, अच्छा ठीक है मैं तेरी बात मान जाता हूँ, कोई बात नहीं है। तो वह दिल का बिल्कुल साफ था, इसका मतलब। तो मंगर एक बहुत अच्छा व्यक्ति था जो अभी तक हम लोगों ने जाना, मेहनती था और एक दिल का बिल्कुल साफ व्यक्ति। कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती। एक दिन काफी कहासुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया। एक दिन क्या हो गया बच्चों, काफी कहासुनी हुई, लोग बागों ने काफी कुछ कह दिया, और दूसरी सुबह क्या हुआ, मंगर हल लेने नहीं आया, यानी हल लेने आया ही नहीं आया। इधर से बुलावट भी नहीं आई, यानी उसे बुलाया भी नहीं गया। रुपए हैं तब हलवाही ना होंगे, कोई नया हलवाहा लेकर खेत जोत गया। यानी क्या हुआ बच्चों, कोई हलवाया भी नहीं था तो कोई नया खेत वाला आया और खेत जोत गया। उधर का दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगर देख, उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है। बच्चों कुछ कहासुनी हो गई, मंगर नहीं गया और उन्होंने दूसरे हल वालों से खेत जुतवा लिया। अभी तक तो यही पता लगा है। उनके पास रुपए हैं, 1000 हल वाले मिलेंगे तो तेरे भी शरीर है, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल हमारा हल जोत तू, जो कहेगा मजदूरी दूंगा। बच्चों हल वाले को मजदूरी मिलेगी हल जोतने की। तो क्या हुआ, लेकिन मेरा सिर दर्द कर रहा है,
मंगर ने इसका जवाब नहीं दिया। यानी क्या हुआ, मंगर ने कोई जवाब नहीं दिया कि उसे खल जोतना है या नहीं जोतना है। और तो बच्चों फिर मंगर ने कोई जवाब नहीं दिया कि उसे हल जोतना है नहीं जोतना। उसने क्या बोला कि और उसका यह सर दर्द कब तक बना रहा, जब तक झाक मारकर मेरे चाचा जी उसे बुला नहीं लाए, यानी गए। यानी क्या हुआ बच्चों, वह हल जोतने नहीं गया। ये एक स्वाभिमान की बात होती है। दूसरा बुला लोगे तो बुला लोगे, आपके पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी अपना भी तो एक स्वाभिमान होता है। वह हल जोतने नहीं गया क्योंकि 4 दिन में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बच्चों क्या हुआ, हल तो जुतवा लोगे आप हर किसी से, लेकिन कार्य होता है। 4 दिन बाद उन्हें पता लग गया कि मंगर क्या है, तो उसके चाचा जी उन्हें बुलाने आए। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा मंगर एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है जिसकी बात हर कोई मान लेता है, और वो मेहनती भी और दिल का बहुत ज़्यादा साफ है। तो बच्चों हमने आज 2 पन्ने पढ़े हैं और यहाँ तक आप क्या करेंगे, चिन्ह बना लेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, और अगले पन्ने से इसके साथ थोड़ा सा देख लेंगे। इसी पार्ट के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।